नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी मैं जो कहने जा रहा हूं वो मेरी बात कुछ लोगों को बहुत बुरी लगने वाली है। हालांकि मैं सत्य बोलने जा रहा हूं और सत्य तो कड़वा होता ही है, बहुत कम लोगों को हजम होता है। हालांकि मैं आशा करता हूं कि जो हमारा चर्चा का परिवार है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो बुद्धिमान हैं, मेरी बात को समझेंगे और वो इस बात को पचा जाएंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में हो क्या गया है कि जिसकी अगर अच्छी बॉडी है तो भैया आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, आपके गाने हिट हैं, आपकी फिल्में हिट हैं, भले ही फ्लॉप हैं, लेकिन क्या है, मीडिया में, सोशल मीडिया में कहा जाता है कि आपके बहुत अच्छे ट्राइसेप हैं, बाइसेप आपका बहुत अच्छा है, थाइस आपकी अच्छी हैं, आपका चेस्ट अच्छा है, बैक अच्छा है, आपके तो सिक्स पैक हैं, आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, आपके साथ कोई भी प्रोड्यूसर फिल्म साइन करेगा तो सुपर डुपर हिट होने वाली है। हालांकि यह सही बात नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले चलना चाहूंगा। 2003 में भोजपुरी इंडस्ट्री में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था ससुरा बड़ा पैसा वाला। 30 लाख रुपए की लागत में 9 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमाए और यह इतिहास है। भोजपुरी में जितने भी हीरो हैं, चाहे वो खेसारी जी हों, चाहे पवन जी हों, चाहे रितेश पांडे जी हों, अरविंद केला कल्लू जी हों, चाहे यश कुमार जी हों, चाहे चिंटू जी हों, आज तक उस लकीर को कोई क्रॉस नहीं कर पाया है। ये चाहे दुर्भाग्य की बात कह लो, अब क्या कहेंगे। उसमें आप देखेंगे कहानी कैसी थी, पटकथा कैसी थी, ये कोई ध्यान नहीं देता। बस आज क्या ध्यान देते हैं, सिक्स पैक बनाओ, ट्राइसेप बनाओ, बाइसेप बनाओ, बॉडी बनाओ, हाँ, इसी में ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि लोगों को एक्टिंग से मतलब नहीं है, लोगों को कहानी से मतलब नहीं है, लोगों को म्यूजिक से मतलब नहीं है, लोगों को अभिनय से मतलब नहीं है, लोगों को यह मतलब ही नहीं है कि हम कहाँ के हीरो हैं, हम यूपी के हैं, बिहार के। वहां क्या चलता है, गमछा चलता है, वहां क्या चलता है, पल्लू चलता है, वहां क्या चलता है, संस्कार चलता है, वहां क्या चलता है, सास बहू ननद जेठान देवर चाचा ताऊ, एक माहौल, एक संस्कार चलता है। वो लोग भूल रहे हैं और बस जो नए कलाकार हैं आज के टाइम पे, बस बॉडी बनाना है, बॉडी बनाना है, जल्दी से जल्दी बनाना है, चाहे कुछ भी खा के बनाना है, कुछ भी पी के बनाना है, बस बॉडी बन जाए, मैं हीरो बन गया। जबकि यह गलत है। क्या मनोज तिवारी जी के सिक्स पैक थे उस समय? नहीं थे। एक अल्हड़ जवान, जैसे गांव का देसी जवान होता है, वैसे थे। उस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और बॉलीवुड को भी देखना पड़ा मुड़ के, अरे भैया यह फिल्म 30 लाख लगा के 9 करोड़ कमा रही है, इससे बड़ी फिल्म तो हो ही नहीं सकती है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जितने भी बड़े इस समय प्रेजेंट टाइम पे सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, आज तक भले ही चाहे खेसारी लाल यादव जी हैं, काफी अच्छी अच्छी फिल्में उनकी आ रही हैं, काफी अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी का आज तक उन्होंने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। भले ही सिक्स पैक खेसारी लाल यादव जी के बन गए हैं, अच्छी बात है, सेहत बनानी चाहिए, चाहे जिम करें, चाहे योगा करें, बॉडी बनाइए, पर्सनालिटी बनाइए। पवन सिंह जी की भी बॉडी देखिए, हालांकि उनका पेट बाहर है, थोड़ा सा वो मेहनत करेंगे तो उनका भी अंदर चला जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि जो भोजपुरी में आजकल चल रहा है कि बस अगर आपके सिक्स पैक नहीं है, आपका बाइसेप ट्राइसेप नहीं है, बॉडी नहीं है, तो आप हीरो के लायक नहीं है, यह गलत है। अगर आपके अंदर अभिनय है, क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्या उनका सिक्स पैक है, क्या बॉडी बिल्डिंग है, लेकिन आज देखिए उनके साथ बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार काम करने के लिए इच्छुक हैं कि वो मिल जाएं निगेटिव रोल में उनके अपोजिट। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो आज का युवा है, क्योंकि कल ऐसे ही एक सिंगर से बात हो रही थी मेरी, उसने कहा भैया कि अगर बॉडी नहीं है तो आप भोजपुरी में सक्सेस नहीं है, जो कि एकदम गलत है। अगर आपके फिल्म की कहानी, पटकथा बहुत बढ़िया रहेगी, अगर आपका अभिनय अच्छा रहेगा, आपकी फिल्म में संगीत अच्छा रहेगा, तो आपकी बॉडी नहीं देखी जाएगी। हाँ, एक पर्सनालिटी होती है, ऐसा नहीं है कि आपने पेट निकाल रखा है, एड़े टेढ़े चेहरे पे दाग लगे हुए हैं। एक जो सोबर चेहरा होता है, मासूम चेहरा, हीरो का चेहरा होता है मासूम, तभी तो उसे हीरो लिया जाता है, उसके फेस में शूट करता है। अपनी पर्सनालिटी बनाइए, लेकिन ये कहना कि बॉडी नहीं है तो आप हीरो नहीं बन सकते, आप सुपरस्टार नहीं बन सकते, ये चीज गलत है। तो मैं कहना चाहूंगा, जो आजकल चल रहा है माहौल की बॉडी बनाओ, बॉडी बनाओ, बॉडी बनाओ, इस चक्कर में बहुत से नए सिंगर क्या है, अपने गायकी में ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक्टिंग में ध्यान नहीं दे रहे हैं, डांस में ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस जिम जिम। अरे भाई, ऐसा नहीं है। आप बिना बॉडी के भी बहुत अच्छे हीरो बन सकते हैं। नदिया के पार में आपने देखा था सचिन जी को, आपने देखा था कितनी उनकी बॉडी थी यार, लेकिन आज भी उनके गाने, और कितनी बार भी आपने पिक्चर देखी हो, पिक्चर अगर कहीं दिख जाएगी आपको, तो आप चाहे 10 मिनट ही देखो, आप वो पिक्चर जरूर देखेंगे। तो प्लीज मेरा निवेदन है, ऐसे बच्चों से निवेदन है जो बॉडी बनाने के चक्कर में अपने करियर की ऐसी की तैसी कर रहे हैं,
गंदे गंदे चीजों का सेवन कर रहे हैं, 1 महीने 2 महीने उनको बॉडी चाहिए, उनको हीरो बनना है। आप ऐसा ना करें, किसी को देख के अपना जीवन बर्बाद ना करें। आप एक अच्छा सुडोल अगर आपका शरीर है, जरूरी नहीं है कि आपके ट्राइसेप बाइसेप अलग दिखे, आपकी थाइस अलग दिखे, आपके सिक्स पैक हो। अरे बिस्किट बनाने की आवश्यकता नहीं है, अपने एक्टिंग में सुधार करो, अपने अभिनय में सुधार करो, आप अच्छे हीरो बन जाएंगे। अमिताभ बच्चन की बॉडी नहीं थी, अमिताभ बच्चन जिम नहीं जाते थे, भले अब जाते हो लेकिन पहले नहीं जाते थे। आप लोग कर सकते हो, किसी को देख के आप लोग गंदे पदार्थों का सेवन मत करें। जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर, बॉडी अगर बनाना है तो सालों लगते हैं, सालों लगते हैं, देसी मेहनत करनी पड़ेगी, कसरत करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं 6 महीने में बॉडी, ऐसे बॉडी नहीं बनती है। सो प्लीज, मनोज तिवारी जी का उदाहरण मैंने आपको दिया, आज तक भोजपुरी का कोई भी हीरो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। 30 लाख की लागत में 9 करोड़ कमाई। भले कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी फेंके, लेकिन ये सत्य है। अगर मेरी बात बुरी लगती है, किसी को भी लगती है बुरी, तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है, क्योंकि कल मेरी एक सिंगर से बात हुई, नया कलाकार था, बोला भैया जिम में हूं, भैया कैसे करूं कि मेरे 1 महीने में बॉडी बन जाए। ऐसे लोगों को बहला के फुसला के जो जिम में ट्रेनर होते हैं, नशीली चीजें खिलाएंगे, पिलाएंगे आपको, गंदी गंदी चीजों का आप सेवन करोगे, आपकी बॉडी तो बन जाएगी, लेकिन 1-2 महीने के बाद आपको पता चल जाएगा। कभी कभी हार्ट अटैक भी कुछ लोगों को आ जाता है। आप देखते हो ऐसी न्यूज आती रहती है कि जिम में कसरत किया, घर गया, सोया और बस चला गया। सो प्लीज, बॉडी के चक्कर में जो ईश्वर ने आपको जीवन दिया है उसे खराब मत करिए। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं कभी नहीं बोलता हूं वीडियो शेयर करिए, ना कभी बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करिए, ना वीडियो को लाइक करिए। सिर्फ अगर ये आपको मैसेज अच्छा लग रहा है तो वीडियो को दबा के शेयर करिए। और जरूरी नहीं है कि मेरी वीडियो को शेयर करिए, मेरी अर्निंग बढ़ाइए, नहीं। इस वीडियो को आप डाउनलोड करके कहीं फेंक दीजिए, कहीं फेसबुक पे फेंक दीजिए, कहीं कहीं भी फेंक दीजिए, कुछ लोग देखें, उनको समझ में आए। प्लीज युवाओं से अनुरोध है, बॉडी पे ध्यान मत दो। अगर आपको करना है, अभिनय पे ध्यान दो, एक्टिंग में ध्यान दो। हाँ, बॉडी पे ध्यान दो जरूर, योगा करो, घर में थोड़ा कसरत कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको जिम में 1 महीने में बॉडी बना लेनी है। प्लीज प्लीज प्लीज, धन्यवाद।